हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर की तरह दोस्तों ये चैप्टर दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जो इम्पोर्टेंट बताएंगे उसे ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। और पूरे चैप्टर ख़त्म करेंगे दोस्तों, देखेंगे दोस्तों कि आप लोग को कुछ ही समय में आप लोग का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही समय में दोस्तों पूरा फर्स्ट चैप्टर आप लोग को रसायन विज्ञान का ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बता दें कि क्लास 10 में दोस्तों देखिए दोस्तों चैप्टर फुल चैप्टर बताएंगे, पूरा चैप्टर दोस्तों इसमें पूरा बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आएगा दोस्तों। देखिए रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना है, चैप्टर का नाम है दोस्तों। आप लोग ध्यान है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दोस्तों। इस चैप्टर में आप लोग को फर्स्ट हेडिंग जो पढ़ने को मिलेगी दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, सबसे आसान वर्ड में दोस्तों ये पेपर में कैसे पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोस्तों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दोस्तों, यहाँ पर पहले से हम इसे आप लोग संतुलित करने बता देंगे दोस्तों, अभी नहीं समझ में आएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया सबसे आसान वर्ड में आप लोग को समझ में आ गया। अगले नंबर देख लेते हैं दोस्तों, इससे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे। सबसे आसान तरीका है पहचाने का, रासायनिक अभिक्रिया को पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान मतलब कैसे पहचानेंगे कौन सी अभिक्रिया है। देखिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के निम्न प्रेक्षण द्वारा पहचान सकते हैं, मतलब निम्न प्रक्रिया द्वारा निम्न तरह से पहचान सकते हैं दोस्तों। कैसे पहचानेंगे, देखिए कितने तरीके से पहचाना जा सकता है। देखिए अवस्था में परिवर्तन, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा दोस्तों, रंग में परिवर्तन होगा, गैस में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा। इतने तरह से हम इस समीकरण को मतलब रासायनिक अभिक्रिया को पहचान लेंगे। अब दोस्तों आप लोग को सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है दोस्तों, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। आप लोग डायरेक्ट हमें वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इससे भी अच्छे से तरीके से और डायरेक्ट सिर्फ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखना चाहते हैं रासायनिक विज्ञान का, तो नीचे नए चैनल पर आ जाइए दोस्तों। वहाँ पर नए चैनल पर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूरा चैप्टर, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को पूरे चैप्टर बेसिक के साथ बताया जाएगा, एकदम पूरा बेसिकली बताया जाएगा। और उस पे दोस्तों क्या है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आया हुआ है और आता है लगातार वही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इससे इस चैनल पे आप लोग को बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रहे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के बता दिए दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। इतने करने के बाद आप लोग को देखिए दोस्तों आप लोग को पहचानेंगे कैसे, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं दोस्तों। आप लोग दो चीज़ जरूर जान लीजिए, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है अभिकारक और उत्पाद है दोस्तों, इसे जानना जरूरी है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होती है, मतलब ऐसे पदार्थ जो निर्माण होता है भाग लेने के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, मतलब उत्पन्न होता है। दोनों प्रक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे उदाहरण में दोस्तों देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में देखिए यहाँ अभिकारक, एकदम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ऐसे अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, देखिए ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया है। ये देखिए मैग्नीशियम में भाग कौन लिया है, ऑक्सीजन, और नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों आप लोग को ध्यान रहे, यहाँ पर संतुलित समीकरण नहीं है, यहाँ पर बता दे रहे हैं। सिर्फ आप लोग को जानने वाली बात यह है कि उत्पाद कौन है और अभिकारक कौन है दोस्तों। ये पूरा अभिकारक है और जो बना है नया पदार्थ उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए उत्पन्न हुआ है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो उत्पन्न हुआ उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर संतुलित नहीं है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हम दोस्तों 2 कर लेंगे। 2 इसलिए कर लेंगे दोस्तों ताकि संतुलित हो जाए। अब देखिए दोस्तों मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर 2 कर लेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों। अब आप लोगों को करना क्या है,
देखिए दोस्तों, अब आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। इन दोनों को मिलाकर अभिकारक बनता है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो उत्पन्न होता है उसे उत्पाद कहते हैं। सिर्फ इतना। अगर कोई पेपर में आ जाए कि अभिकारक किसे कहते हैं या उत्पाद किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख देंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में से उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बस इतना ही लिखने आए दोस्तों। ये पूरा चैप्टर दोस्तों, ये पूरे चैप्टर का सबसे निचोड़ था। अब अगले नंबर पर देख लेते हैं दोस्तों, इससे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। अगला नंबर क्या पढ़ना है दोस्तों, अगला हेडिंग में दोस्तों रासायनिक समीकरण पढ़ना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है दोस्तों। ये पेपर में कैसे आता है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के सूत्र को संक्षिप्त में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिर्फ बस इतना, कुछ नहीं दोस्तों। ये पेपर में आएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के सूत्र को, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ के सूत्र को संक्षिप्त मतलब छोटा सा लिखने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस दोस्तों, कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के सूत्र को संक्षिप्त में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिर्फ इतना, कुछ नहीं, बस इतना लिख देंगे, आप लोग को पेपर में नंबर मिल जाएगा। आप लोग देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा भी गया है, आता भी है। पेपर उठाकर मॉडल पेपर देख लीजिए, अनसाल्टो को उठाकर देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखने के लिए आए तो उदाहरण भी बताएंगे दोस्तों। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दो पक्षों दाएं और बाएं पक्ष दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर हो। दोस्तों, परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। मतलब ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो। दोनों पक्ष होता है दोस्तों, इस साइड और इस साइड, दोनों तत्वों की पक्षों की, जो दोनों पक्ष है दोस्तों, उनके तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो। मतलब उनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो, इसलिए उसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। उदाहरण में ले लेंगे दोस्तों, जिंक ले लेंगे। जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं दोस्तों, इसे SO2 कहते हैं, SO4 प्लस, इसको संतुलित करना है दोस्तों। संतुलित कैसे करेंगे बता रहे हैं। जिंक क्या बनेगा दोस्तों, जिंक सल्फेट प्लस H2O मतलब जल, इतना बनेगा दोस्तों। संतुलित समीकरण कैसे किया जाएगा वो सिर्फ वही बताएंगे। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान देने वाली सिर्फ बात ये है कैसे पता करेंगे। देखिए दोस्तों कि संतुलित है या नहीं है। देखिए दोस्तों, जिंक यहाँ पर देखिए, ये जिंक है। सबसे पहले हाइड्रोजन को देखा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दो, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो है, मतलब हाइड्रोजन संतुलित है। उसके बाद ऑक्सीजन को देख लेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, एक 5, यहाँ पर 4 एक 5 हो गया, ठीक, ये भी संतुलित है। यहाँ पर जिंक प्लस जिंक एक, मतलब पूरा ये समीकरण संतुलित है। दोनों तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए संतुलित समीकरण है। अब देख लेते हैं इसको, H2 प्लस O2 अब मिला देंगे तो कुल मिलाकर बनेगा H2O। पेपर में इसी तरह लिखने, पेपर में यही क्वेश्चन पूछेगा, आप कहेगा कि इसको संतुलित कीजिए, इस तत्व को संतुलित कीजिए, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आप लोग करेंगे क्या, देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन तो 2 है, सिर्फ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब ये दोनों तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। दोस्तों ध्यान रहे कि आगे नहीं लिखा जाता है इसके, कि आप लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, इसके नीचे लिखा जाता है, सिर्फ इतना ध्यान देने वाली बात है संतुलित समीकरण में दोस्तों। तो आप लोग करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 लिखा जाता है। जब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो ये भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, मतलब संतुलित हो गया दोस्तों। इसी तरह संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर संतुलित हो गया, इसी तरह संतुलित किया जाता है। आप लोग को संतुलित करने के लिए जब भी आए तो इसी तरह आप लोग संतुलित करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। संयोजन अभिक्रिया। अब अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ये आप लोग को उदाहरण सहित लिखने के लिए आता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे
उसे संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब बहुत सारी तत्वों मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इन दोनों का संयोग हो गया, यहाँ पर इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ के, ये देखिए तत्व या यौगिक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखिए संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ बना जिसे जल कहते हैं। तो यहाँ पर संतुलित कर लेंगे दोस्तों। देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, बस संतुलित हो गया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया दोस्तों। इसी तरह आप लोग को वीडियो आप लोग को पूरा चैप्टर समझाने वाला। दोस्तों अब वियोजक अभिक्रिया, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। कैसे आता है, किस तरह क्वेश्चन बनता है, ये भी बताएंगे दोस्तों। आप लोगों की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को पूरा वीडियो पसंद आ जाएगा दोस्तों। आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हवा चल रही है दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। वह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत से संपन्न होती है, उसे वियोजक अभिक्रिया कहते हैं। इतना लिख देंगे। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवयवी तत्व के छोटे छोटे कण विभाजित हो जाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत आदि से उत्पन्न होती है। इतना ध्यान रहे दोस्तों, आदि से उत्पन्न होती है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखना है। आगे देख लीजिए, इससे इम्पोर्टेंट है विस्थापन अभिक्रिया, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। मतलब कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है और जो कमज़ोर होता है उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए बता देते हैं। फेरस Fe+Cu कॉपर सल्फेट कहते हैं इसे दोस्तों। फिर जब आपस में क्रिया करता है तो फेरस सल्फेट बनता है दोस्तों प्लस Cu। देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, देखिए यहाँ पर सल्फेट है, मतलब ये अधिक क्रियाशील तत्व था, इसके स्थान पर आ गया है कॉपर के स्थान पर, और कम क्रियाशील वाला तत्व ये था, इसलिए इसको विस्थापित कर दिया है। Cu है दोस्तों, Cu कॉपर सल्फेट थे दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो कॉपर सल्फेट था, यहाँ पर फेरस सल्फेट हो गया है। मतलब कि ये अधिक क्रियाशील था, इसलिए इसको मतलब इसके स्थान पर आ गया है, कॉपर के स्थान पर ये आ गया है, इसीलिए इसे कहते हैं अधिक क्रियाशील तत्व। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिर्फ इतना। अब अगला नंबर देख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया। ये दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया की जगह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये वाला था, विस्थापन अभिक्रिया की जगह पर मतलब प्रतिस्थापन लिखना था। ये विस्थापन है दोस्तों, ये द्वितीय विस्थापन है। ये विस्थापन था, ये द्वितीय विस्थापन है। इसका देख लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक दोस्तों, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों पर परस्पर विनिमय द्वारा नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक और यौगिक के अवयवी अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय से उत्पाद से बनते हैं, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब विस्थापन अभिक्रिया भी आप लोग को समझ में आ गया। अगर विस्थापन अभिक्रिया का आप लोग उदाहरण लिखना चाहते हैं तो उदाहरण भी बता देते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को दिक्कत न। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है, आप लोग को यही देखना है। क्या बनता है दोस्तों, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। देखिए संतुलित कर दिए, साथ में संतुलित कर दिए। आप लोग इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर सोडियम 2 था, यहाँ पर सोडियम 2 कर दिए हैं।
इससे आप लोग थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं दोस्तों। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। इसके बाद आप लोग करना क्या है, आगे क्वेश्चन अगला नंबर हेडिंग में क्या पढ़ना है दोस्तों। ये वीडियो पसंद नहीं आ रही होगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, नए चैनल पर आइए, वहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को वीडियो पसंद आ जाएगा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया निम्न रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, देखिए, उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। मतलब उत्पाद के साथ साथ जो उत्पाद के मतलब उत्पाद बनता है उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में दोस्तों आप लोग को बता देते हैं। CH4 इसे मीथेन कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किया तो दोस्तों क्या बना, CO2 बना, प्लस H2O बना, प्लस ऊष्मा देता है। ऊष्मा का चिन्ह इस तरह लगा देंगे, आप लोग देख लीजिए। मतलब देखिए मीथेन प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया, देखिए दोस्तों संतुलित कर देते हैं, संतुलित। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया। देखिए 2 ये 2 ये यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 कार्बन, देखिए 1 कार्बन 1 है, मतलब पूरा संतुलित है। तो देखिए दोस्तों मीथेन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना है प्लस ऊष्मा निकला है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ऊष्माक्षेपीय तथा ऊष्माशोषी में अंतर उदाहरण सहित लिखिए, तो आप लोग इसको लिख देंगे, 4 नंबर में बन सकता है दोस्तों। अब ऊष्माशोषी देख लेते हैं। ऊष्माशोषी, ऊष्मा जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी था दोस्तों, ये ऊष्माशोषी है। शोषी मतलब अवशोषित कर लेता है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किया तो दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों। प्लस माइनस मतलब इसके अंदर से क्या निकल रहा है दोस्तों, ऊष्मा निकल रही है। ये ऊष्मा दे रहा था ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा ले रहा है मतलब अवशोषित कर रहा है, इसलिए ऊष्माशोषी कर रहा है। ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इतना सिर्फ, कुछ नहीं। और देखिए अगला नंबर सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है दोस्तों। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों को त्याग की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब किसी तत्व में ऑक्सीजन का ग्रहण करना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का ग्रहण करना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके जस्ट विपरीत एक होता है दोस्तों, उसको भी बता दे रहे हैं। इसके विपरीत मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना, आप एक तरह से कह सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन कहलाएगा। तो उदाहरण के लिए बता देते हैं, Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब इसको आपस में अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं इसको दोस्तों। यहाँ पर संतुलित कर देंगे, यहाँ पर संतुलित कर देंगे, मतलब यह संतुलित हो गया। इस तरह आप लोग कर देंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाता है। दोस्तों ये उदाहरण नहीं, आप लोग एक और उदाहरण देंगे, अभी अगले में दे देंगे दोस्तों। ये उदाहरण आप लोगों को पूरा सटीक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अपचयन अभिक्रिया,
किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निकलना तथा ऑक्सीजन का जुड़ना जस्ट उसके विपरीत है दोस्तों, निकलना अपचयन कहलाता है। ये दोस्तों आप लोग पहले इसका डिफिनीसन याद कर लीजिए और उदाहरण आप लोग को बता देंगे दोस्तों। नए चैनल पर आ जाइए, वहाँ पर नए चैनल पर लिंक दे देंगे, वहाँ पर नए चैनल पर आइएगा, वहाँ पर आप लोग को इसका उदाहरण बता देंगे। अपचयन सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ऑक्सीकरण अपचयन बोर्ड एग्जाम में आता है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।